नमस्कार बच्चों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आज मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं कि अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र को अवकाश के लिए जब हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं संस्कृत भाषा में, तब हम कैसे लिखते हैं, क्या उसका विषय होना चाहिए, क्या उसमें शब्द होने चाहिए, हमें हेडिंग कहाँ लिखनी है, विषय कहाँ लिखना है, भवतीय कहाँ लिखना है, ये सब हम आज आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। बच्चों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाते रहिए। अवकाश के लिए जो निबंध होता है वो कक्षा 9th और 10th की संस्कृत की पुस्तकों में 7 नंबर का आता है, जिसको लिखना अत्यंत आवश्यक होता है, यह अनिवार्य होता है। इसलिए हम आज इस वीडियो के माध्यम से इसके हिंदी अर्थ को वास्तविक रूप में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हम देखते हैं कि सबसे पहले कि अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, अवकाश शब्द का तात्पर्य होता है छुट्टी के लिए। तो हम छुट्टी के लिए आवेदन पत्र अपने विद्यालय के प्रिंसिपल को जब हम लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे वो हमें याद होना चाहिए। तो हम जब संस्कृत भाषा में या किसी भी अन्य भाषा में लिखते हैं अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र को, तो उसका एक ही मॉड्यूल होता है। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे श्रीमन्तः प्रधान प्राचार्य महोदयः। हम देखते हैं कि 8वीं तक के जो विद्यालय होते हैं वहाँ प्रधान अध्यापक प्रमुख होते हैं, तथा 8वीं के बाद जो विद्यालय होते हैं वहाँ पर प्राचार्य महोदय जो होते हैं वो प्रमुख व्यक्ति होते हैं। तो जब हम लिखेंगे श्रीमन्तः प्राचार्य महोदयाः, उसके बाद में हमें देखिए यहाँ पर कॉमा लगाना है। प्राचार्य महोदयाः या महोदय, इसके बाद में हमें कॉमा लगाना है। महोदयाः शब्द का यहाँ पर प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर जिस विद्यालय का नाम लिखा है वहाँ पर प्राचार्य जो होगी वह स्त्रीलिंग होगी, अर्थात या किसी स्त्री विशेष होंगी, इसलिए यहाँ पर उन्होंने महोदयाः इति शब्द का प्रयोग किया है। यदि वहाँ कोई पुरुष व्यक्ति प्रधानाचार्य प्राचार्य होते तो हम महोदयः बड़ा आ की मात्रा न लगाकर सिर्फ विसर्ग का प्रयोग करते। उसके बाद लिखा है शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। अब ये उस जगह का नाम लिखा हुआ है जहाँ पर यह विद्यालय स्थित है। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि आप किसी अन्य राज्य के हैं या किसी अन्य जिले से संबंधित है तो आप अपने अपने स्कूल का भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है कि शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भिंड नगरम मध्य प्रदेश। तो यह जो बालक है वह कहाँ लिखना चाह रहा है, एप्लीकेशन को किस प्राचार्य को देना चाह रहा है, तो शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भिंड नगरम मध्य प्रदेश को देना चाह रहे हैं। अब देखिए, ये तो हो गया था प्रेषक के लिए जिसको हम यह पत्र लिख रहे हैं। इसके बाद में हमें यहाँ पर विषय को लिखना है। तो विषय में हम क्या लिखेंगे, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, कि अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, यह हम विषय में लिखेंगे। उसके बाद में हमें फुल स्टॉप लगाना है। इसके बाद में जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे श्रीमन्तः या सेवायाम, सेवायाम भी हम लिख सकते हैं। तो श्रीमन्तः, उसके बाद में हम अगली लाइन से शुरू करेंगे, पैराग्राफ चेंज कर कर थोड़ा सा स्पेस देंगे जगह में, और उसके आगे लिखेंगे सेवायाम सविनयम निवेदनम इदम यत् अहम अद्य अकस्मात् ज्वरपीड़ितः अस्मि। आपकी सेवा में बहुत ही विनम्र निवेदन है, मैं आज अद्य अकस्मात, अद्य अर्थात आज, अकस्मात अचानक से, ज्वर पीड़ितः अस्मि, ज्वर पीड़ित अर्थात बुखार से पीड़ित हो चुका हूँ। कोई भी व्यक्ति है जब आकस्मिक अवकाश मांगता है तो उसको किसी न किसी प्रकार की समस्या होती है आकस्मिक, इसी कारण से वह आकस्मिक अवकाश को लेना उचित मानते हैं। अतएव विद्यालयम आगंतुम सर्वथा असमर्था अस्मि, इसलिए मैं विद्यालय आने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। किस कारण से, कि मैं ज्वर पीड़ित हूँ, इस कारण से मैं विद्यालय आने में सर्वथा असमर्थ हूँ। अब इसके बाद में ये तो हो गया था हमारा टॉपिक कि हम कितना टॉपिक लिखना चाहेंगे, कि जो हमारा विषय है वो हमने विषय लिख दिया, विषय का उपस्थापन भी कर दिया। इसके बाद में हमें कितने दिन की छुट्टी चाहिए वह हमें यहाँ पर लिखनी है। तो बच्चा लिखता है कि कृपया 5 दिवसानाम, अर्थात 5 दिनों की। कितने दिनों की छुट्टी बच्चा मांग रहा है, 5 दिनों की। तो उसके बाद में हमें कोष्टक में लिखना है कि 5 दिनांकतः 9 दिनांक पर्यंतम, अर्थात 5 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक 5 दिनों की मुझे अवकाश चाहिए। अवकाशम यक्षन्तु, देने की मुझे कृपा करें। यक्षन्तु अर्थात वह याचना कर रहा है कि आप मुझे 5 दिवसों की अवकाश को देने की कृपा करें। सविनयम प्रार्थयामि, मैं आपसे आदर के साथ या विनय के साथ मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार से उसने कह करके अपने करबद्ध निवेदन किया अपने प्राचार्य से। इसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ हमें क्या करना है। इसके बाद में हमें दिनांक लिखना है। यहाँ हम जिस दिन हम
आवेदन पत्र को हम जिस दिन सौंप रहे हैं प्रिंसिपल के हाथों में या कक्षा अध्यापक के हाथों में, तो हमें उस दिन का दिनांक लिखना है, जिससे कि ये पता चल जाए कि यह किस लिए एप्लीकेशन किस लिए आई है। इसके बाद में हमें यहाँ भवदीय शब्द का यूज़ करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। भवदीय अर्थात आपका शिष्य, भवदीय शिष्य, आपका शिष्य, जिसमें हम जो भी नाम हो वो नाम हम लिख सकते हैं। जैसे यजुष इन्होंने लिखा क्योंकि यह बच्चा यजुष था, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपका नाम है वो लिख सकते हैं, कक्षा लिख सकते हैं और अपना वर्ग भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम इस तरह से एप्लीकेशन को या छात्र के लिए अनेक प्रकार के आवेदन पत्र होते हैं। तो ये जो आवेदन पत्र था वह अवकाश का आवेदन पत्र था। और किस कारण से अवकाश वह बच्चा ले रहा था, तो ज्वर पीड़ित होने के कारण ले रहा था। तो बच्चों, आपको सोचते हैं कि आपको ये एप्लीकेशन जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगली वीडियो में हम आपको दूसरी एप्लीकेशन बताएंगे कि एक और आवेदन, अगली बार हम आपको बताएंगे कि छात्रवृत्ति का जो आवेदन होता है वह किस प्रकार से लिखना चाहिए, संस्कृत भाषा में वह किस तरह से लिखा जाता है। अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।